अब इस पर भी यदि ठीक प्रकार से कोई विचार कर ले तो सोचो गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बड़ा दर्शन उपस्थित किया है। दर्शन माने ज्ञान, दर्शन माने विचार, दर्शन माने चिंतन। कैसा चिंतन दिया है, लेकिन हमारी उंगलियां भी घिस गई, कागज भी घिस गया और गुटका भी पुराना हो गया, किंतु कभी विचार नहीं किया कि गोस्वामी जी कहते क्या है। बड़े भाग्य से, है ना, भाग्य माने पूर्व जन्म के सुकृतों से, पुण्यों से, धर्मानुष्ठान से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। यही तो अर्थ है ना, बड़े भाग से मनुष्य शरीर हमको मिला, यही अर्थ है ना, या और कोई अर्थ, दूसरा अर्थ? अब वो रामायणी होते हैं, बोले ये तो एक चौपाई पर महाराज पूरे महीने बोलते रहे। अरे क्या बोलते रहे भाई, एक चौपाई का अर्थ एक ही होगा, कितने अर्थ करोगे? अब इसका क्या अर्थ हो सकता है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग से हमारे पुण्य जागृत हुए, हमने अच्छे कर्म किए थे, विधाता ने हमारे कर्मों के अनुसार कृपा करके ये शरीर हमको दे दिया। किसको शरीर दे दिया? अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ। कुछ आया समझ में? मनुष्य शरीर और हमें प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए ये पुस्तक हमें प्राप्त हुई, है ना, बड़े भाग्य से मिली, बड़े भाग्य से इतने ऊंचे बैठने को मिला, ये कह सकते हैं हाँ कि बड़े भाग्य से मिला, ये माइक बड़े भाग्य से बढ़िया मिला। तो जो कुछ मिला और जिसे मिला, इतना अंतर तो आप सब भले लोग कर ही सकते हो कि नहीं? जो मिला है और जिसे मिला है, ये अंतर नहीं होगा क्या? कभी विचार करो। जो आप या जो मानवतावादी कहते हैं हम मनुष्य हैं, तो उन ना समझो को पता ही नहीं है कि तुम मनुष्य हो या मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है। वकील साहब समझ रहे हो? मनुष्य हो या मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, तुमने इसको प्राप्त किया है, और जाने कितनी बार प्राप्त किया है और कितनी बार छोड़ दिया, कितने शरीर मिले और कितनों को छोड़ दिया, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक इस पांच भौतिक ढांचे को छोड़ने का आप संकल्प नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, अंतर में जिज्ञासा नहीं होगी कि हम मनुष्य हैं या मनुष्य शरीर हमको मिला है। भगवत गीता का एक श्लोक है, वो भी सबको प्राय करके, कुछ ऐसे श्लोक हैं कि लोग आधा जानते हैं और उतना ही बोल देते हैं। अब जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक चले जाएंगे। आगे का श्लोक बड़ा कठिन है, आगे वाली जो पंक्ति है वो लोग नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से एक श्लोक और है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने कपड़े उतार दिए जाते हैं, वासांसि जीर्णानि,
पुराने कपड़े जो हो जाते हैं, जो जीर्ण हो गए हैं, अब पहनने लायक नहीं रहे हैं, उनको छोड़ देता है। नवानि गृह्णाति, नए वस्त्रों को धारण करता है। उनको छोड़ करके दूसरे, अपराणी माने दूसरे जो नए वस्त्र हैं उनको धारण करता है। कौन? नरः। अब यहां देखिए नर शब्द का प्रयोग हुआ है। कभी मैंने इसी सत्संग में कहा था कि मनुष्य शब्द के अंतर्गत केवल मानवाकृति पुरुष नहीं लिया जाएगा। मनुष्य शब्द का अर्थ होगा स्त्री और पुरुष दोनों। इसी प्रकार से नरः, जहाँ पर नर शब्द का प्रयोग होगा वहाँ नर शब्द का अर्थ केवल ये पुरुषाकृति इधर के लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं है, इधर के लिए भी है। हाँ। नरत्व है उनमें, नारायण उनमें भी बैठा है। हाँ। पुरुषत्व है उनमें, पुरुष उसमें भी बैठा है। और उस पुरुष को विज्ञान, पुरुष का विज्ञान प्राप्त करने का अधिकार जितना इधर के लोगों को है उतना ही उधर को है। कोई कम नहीं है। इधर वाले शरीर छोड़ेंगे और इधर वाले नहीं छोड़ेंगे क्या? इधर वालों को नया कपड़ा मिलेगा, इधर वालों को नहीं मिलेगा क्या? इसलिए यहां नर शब्द का अर्थ है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसे ये पांच भौतिक आकृति, मानवाकृति प्राप्त हुई है, उसका एक स्वभाव है क्या? वो इसको छोड़ता है। कितना सुंदर और सरल श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि, देहि शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कल मैंने बताया था ना, याद है क्या बताया था? देहि माने, कल मैंने इसका अर्थ बताया था, संक्षेप में बताया था। जैसे धनी शब्द का प्रयोग हो जाता है, माने धन वाला जो है उसको कहेंगे धनी, जो गुण वाला है उसको कहेंगे गुणी। हाँ। इसी प्रकार से जो देह वाला है उसको कहेंगे देही, देह वाला। हम देह नहीं हैं, हम देह वाले हैं। देह हमको मिला है, हम देह के अंदर रह रहे हैं। अगर इस ज्ञान यज्ञ में इतना ही निश्चय कर लो ना कि हम इसमें रहने वाले हैं, यह हम नहीं हैं, तो बहुत कुछ मिल गया आपको, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ आपने समझ लिया। इतना शरीर में रहने वाले हम हैं, हम रह रहे हैं। कहाँ बैठे हैं हम? तो एकदम पूछ दिया जाए कहाँ बैठे हो, अगर फोन आ गया कहाँ हो, तो लोग एकाएक सही नहीं बोलते हैं। बोले अभी हम बाहर हैं। अरे बाहर हो तो कहाँ हो बताओ? भले ही वो महात्मा के पास बैठे हों, लेकिन संकोच करते हैं, बोले कि हम तो मार्केट में हैं इस समय। क्योंकि अब महात्मा के पास कहने पर कहेंगे अच्छा तुम भी महात्माओं के पास जाते हो क्या? और कौन चक्कर में पड़े, सीधे मार्केट। तुम बता दिया मार्केट बड़ा लंबा चौड़ा है ना? ये हम लोग सोचें, चिंतन करें कि हम कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ,
तो सामान्य उत्तर क्या दिया जाएगा? हम राम धाम में बैठे हैं। अरे हम बैठे तो शरीर के अंदर हैं, हम शरीर में हैं, शरीर से बाहर नहीं है। ये शरीर राम धाम में बैठा है, ध्यान रखना। हमारी स्थिति तो इस शरीर के अंदर है, हम इसके अंदर हैं, है ना। इसके अंतर हमारी स्थिति है। और वो स्थिति किस रूप में है? देखो, ये भगवान कृष्ण का विज्ञान जो आपके समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ये भगवान कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि जो हमारी समझ में नहीं आए, लेकिन जिन्होंने कसम खा ली है कि हमें ये समझना ही नहीं है ना, तो उनको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा सकता है। नहीं, हमने तो जो समझ लिया है, जो हमारे बाप दादे ने कहा है, बस वही ठीक है। महाराज आप जाने क्या क्या सुनाते हो, समझ में नहीं आता। हाँ, एक बच्चा समझ सकता है। हाँ, और सच बताएं, बच्चों को समझाना पढ़ाना सरल होता है, लेकिन बूढ़ों को समझाना बड़ा कठिन होता है। उनको कहोगे कि कबूतर वाला का, तो वो पूछेंगे नहीं, हाँ कबूतर वाला का, कबूतर वाला का करते रहेंगे। अब बूढ़ों को कहो कबूतर वाला का, हाँ, तो वो जल्दी नहीं समझेंगे। आपने जो समझा हुआ है, आपके पास में बुद्धि है, उसको समझा है, तो एक बार उसे छोड़ो मत। आप अपनी समझ को मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके बाप दादों की दी गई समझ है, उसे हम छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं। आप जो मानते हो अपने को मानते रहो, लेकिन ये देखो क्या कि आप शरीर के अंदर हो, तो आप प्रश्न करोगे कि हम कैसे हैं। तो अगर एक वाक्य में उत्तर दिया जाएगा, उत्तर तो बहुत लंबा है, लेकिन एक वाक्य में अगर उत्तर दिया जाए और 100% सही उत्तर दिया जाए, तो ये उत्तर उसका होगा कि जैसा ये शरीर है वैसे आप नहीं हो। ये 100% है। इसकी व्याख्या चाहे 1 घंटा में करूं और चाहे 1 साल करूं। हाँ, जैसा शरीर है वैसे आप नहीं हो। शरीर की जो स्थिति है वैसी स्थिति आपकी नहीं है। और यही है भगवान कृष्ण का दर्शन। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम सोचते हो ये मरेंगे, वो मरेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे कौन मरता है जी? शरीर की स्थिति तो प्रतिक्षण बदल रही है, लेकिन प्रतिक्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें एक ऐसा है जिसका परिवर्तन नहीं होता। सब कुछ बदल रहा है। आप सोचो, जो आपका मन है, वो मन कैसा है? बचपन का जो मन है वो आपको याद है कैसा था? कभी याद करो बचपन के मन को, कैसा था वो? हाँ। अच्छा, उसको बदला किसने? तुमने बदला या वो अपने आप बदला? बताओ, बचपन के मन को आपने कैसे बदला? नहीं बता सकते हो। वो बदला है। बचपन का जो दिमाग था, बुद्धि थी, हाँ, वो आज है क्या?
बचपन का जो शरीर था वो आज है क्या? बोले अब तो बड़े हट्टे कट्टे दिखाई पड़ते, मजबूत। अरे मजबूत पहले थे, आज नहीं हो, ध्यान रखना। हाँ, बच्चे जाने दिन में कितनी बार गिरते हैं, कुछ नहीं होता है। और एक 30-40 साल का एक बार गिर जाए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, और बुढ़ा हो जाए, बुढ़ापे पे कहीं गिर जाए तो हाँ डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। बताओ पहले आपकी हड्डी कमज़ोर थी कि आज कमज़ोर है? बचपन में जैसा शरीर था वैसा नहीं है, वो बदला, आपका मन बदला, आपकी बुद्धि बदली, और आप कहते भी हैं हाँ मेरा मन बदल गया। लेकिन आप तो नहीं बदले, आपका शरीर बदला, किंतु आप बदले क्या? कब बदले बताओ?